ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम के खिलाफ बगावत पर उतरे 6 विधायक। गुड़िया मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से आहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने की गई मांग। पीएम ने दोगली नीति से ठगी देश की जनता, आरोप लगाया हिमाचल महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्षा सुशीला नेगी ने। सरकार से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की उठाई मांग। मोहित चावला ने संभाला एसपी सोलन का कार्यभार, कई मुद्दों पर कड़े कदम उठाने की बात पर दिया बल। और मंडी में चाय विक्रेता ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट पर लगाए आरोप, कहा मनचाहे स्थान से काम न करवाने पर रोक दिया लाइसेंस। जिला कुल्लू में मौसम की मार सेब की फसल पर भारी पड़ रही है। घाटी में इस साल सेब का 10 सालों में सबसे कम उत्पादन होगा। बागवानी विभाग की फील्ड रिपोर्ट के अनुसार इस साल कुल्लू जिला में मात्र 39 लाख के करीब उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। गत साल घाटी में 45 लाख से अधिक सेब पेटियां देश की विभिन्न मंडियों के लिए भेजी गई थी, लेकिन इस साल बागवानों की मेहनत पर मौसम भारी पड़ गया है और 61% सेब को तबाह कर दिया गया है। सबसे अधिक नुकसान ओले और अधड़ से हुआ है। बीते साल भी कुल्लू जिला में सेब की फसल 55% कम हुई थी। मौसम के कहर से बैकफुट पर आए घाटी के 70,000 किसान लगातार दूसरे साल भी उभर नहीं पाए और उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। बागवानी विभाग की ताजा रिपोर्ट में जिला के सेब बहुल क्षेत्र आनी में मात्र 9,740 मीट्रिक टन, निरमंड में 8,430, बंजार में 7,750, कुल्लू में 18,850 तथा नगर खंड में 35,862 मीट्रिक टन सेब उत्पादन होने का आकलन किया है। जिला उद्यान विभाग के अनुसार सेब उत्पादन के लिए विख्यात कुल्लू घाटी में इस साल सेब की फसल को बड़ा झटका लगा है। पहले असमय बारिश से मौसम सेब के लिए अनुकूल नहीं रहा है, इससे फ्लावरिंग पर असर पड़ा और बाद में ओलावृष्टि तथा अधड़ ने सेब को भारी नुकसान पहुंचाया है। घाटी में अर्ली तथा रॉयल वैरायटी का सेब मंडियों में आना शुरू हो गया है। उन्होंने सेब की कम पैदावार होने से इसके उम्दा रेट मिलने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी श्रावण मास में ओम नमः शिवाय के नाम से गूंज रही है। वहीं इन दिनों बलघाटी के दोंदी में स्थित शनिदेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पुजारी पप्पू बाबा ने बताया कि मंदिर में शनिदेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास में ओम नमः शिवाय के जॉब से गूंज रही है। वहीं इन दिनों बल्लघाटी के दोंदी में स्थित शनिदेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोंदी स्थित मूल शनिदेव मंदिर में क्षेत्रीय खुशहाली, शांति और चहुमुखी विकास के उद्देश्य से शांति पाठ व हवन धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शनिदेव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में शनिदेव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर भक्तों ने मंदिर में भजनों और कीर्तनों के द्वारा शनिदेव की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर के पुजारी पप्पू बाबा ने अपने वास्तविक जीवन से जुड़े शनिदेव के अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने शनिदेव की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला। उन्होंने शनिदेव की कृपा के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन शनिदेव की सेवा में समर्पित कर दिया। मैं 7 साल से शनिदेव जी की पूजा करता हूँ और शनिदेव मेरे सपने में बार बार आते थे। शनिदेव कहते थे कि बेटा मेरा नाम दुनिया में फैलाओ और मेरे नाम से दुनिया ठीक होगी। और उसी प्रकार से आज जब बाबा जी का मैंने नाम दुनिया में चलना हमारा जब चला है और उसी प्रकार से आज मुझे देखने में मिल रहा है कि हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के कष्टों को शनिदेव आज ठीक कर रहे हैं और मुझे जो है आनंद खुशी मिलती है और शनिदेव की कृपा से आज सभी भक्तों को फायदा हो रहा है। अचानक में मेरी दोनों किडनियाँ भी खराब हो गई। कितनी उम्र में? मेरी 14 साल एज में दोनों किडनियाँ खराब हो गई। उसके बाद मुझे शनिदेव ने फिर सपने में कहा कि मेरा रथ जो सुंदरनगर मेले में लेके जाओ
उस टाइम में 14 साल का था। उस टाइम में सुंदरनगर मेले में शनिदेव जी का रथ लेके आ, उस टाइम में मंडी हॉस्पिटल में एडमिट था। उस टाइम शनिदेव ने मुझे सुलांदर दे के सुंदरनगर मेले में पहुंचाया। तो उस प्रकार से मेरे साथ चमत्कार हुआ। आज इस चमत्कार की वजह से मैंने जो है शनिदेव का अपना जो भी अपने पास था, जो भक्तों का था, वो मैंने जो है शनिदेव के ही अर्पित कर दिया। अपनी ज़िंदगी भी शनिदेव के ही अर्पित कर दी है। वहीं दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के संयोजक व पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने भी शनिदेव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि युवा संस्थापक पप्पू बाबा ने शनिदेव मंदिर की स्थापना की और आज मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज यहाँ शनि महाराज की ऐसी कृपा है कि जो 4 लाइन पे जो लोग आ जा रहे हैं वो बहुत यहाँ सुखमय और आनंद यहाँ महसूस कर रहे हैं। और विशेष रूप से कईयों का यहाँ दर्जनों में नहीं सैकड़ों लोगों का यहाँ दुख का निवारण हुआ और कईयों को यहाँ कई बीमारियों के कष्ट से निवारण हुआ और आज सबकी आस्था का एक प्रतीक बना है यहाँ पे नागचला में। इस धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में ग्राम सुधार सभा के प्रधान यशवंत सिंह गुलेरिया, एडवोकेट मनोज गुलेरिया, युवक मंडल व महिला मंडल पदाधिकारी मीरा देवी, मनसा देवी और गौरजा देवी ने मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और श्रद्धालु शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बाबा भूतनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है और इस माह में सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और श्रद्धालु शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बाबा भूतनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि श्रावण मास में सोमवार को भोलेनाथ का दर्शन करना शुभ माना जाता है और सच्चे मन से पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, जो अष्टमी के दिन सोमवार होता है। ऐसा समय बहुत कम समय में आता है, जो कई सालों के बाद में ऐसा ये समय और मुहूर्त बताया गया है, जो आज महादेव का भजन पूजन करने से कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई बाबा का पूजन करता है तो उसका संतान प्राप्ति के लिए उसको फल प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के लिए जो आज पूजन भजन करेगा बाबा का, तो धन प्राप्ति होनी है। और निरोग होने के लिए भी आज बहुत बढ़िया महत्व आज के दिन का बताया गया है कि जो भी पूजन भजन करेंगे बाबा का तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इसी के चलते प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व है और सोमवार को श्रद्धालुओं ने मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर मंदिर में बड़े ही श्रद्धा भाव से भजनों और कीर्तनों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी स्वामी सत सुंदरम ने बताया कि प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और ओम नमः शिवाय का अखंड जाप निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से जो भी भोलेनाथ का दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि सोमवार को भक्तों के सहयोग से श्रद्धालुओं के लिए खीर के भंडारे का आयोजन किया जाता है और आज सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए खीर के भंडारे का आयोजन किया गया है और श्रद्धालु बड़े ही चाव से खीर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंडी जनपद में भगवान शंकर के अनेकों अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अद्भुत नगरी है।
शिव की भक्ति से उत्पोरित होकर के जो है तभी लोगों ने इसका नाम जो है रखा छोटी काशी। बड़ी नगरी भगवान शंकर की काशी और ये छोटी काशी। तो ऐसे ही एक मंदिर है भगवान शंकर का जहाँ 11 रुद्र 11 पिंडियाँ स्थापित है। ब्यास नदी के किनारे अवस्थित भगवान एकादश रुद्र शिव का मंदिर, जहाँ एक अद्भुत सी चहल पहल रहती है और जो धार्मिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। श्रावण मास में विशेष रूप से यहाँ ओम नमः शिवाय का खंड जाप पूरा मास चलता है, रात और दिन, और जिसमें लंगर की व्यवस्था भी विशेष रूप से की जाती है। आज जो है इसके 9 दिन जो है पूरे हो रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं, जाप वाले जाप में सहयोग कर रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। वैसे भी लोग जप में जो है हिस्सा लेने के बहुत उत्सुक हैं। स्वामी सत्यसुंदरम ने बताया कि 7 तारीख सोमवार को मंदिर में पावन अमरनाथ गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे और शाम को व्यास आरती का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सस्ती दरों पर अच्छा और पौष्टिक खाना देने के मकसद से प्रदेश के चुनिंदा बस अड्डों पर पिछले वर्ष राजीव थाली योजना की शुरुआत की गई थी। सोलन बस अड्डे पर भी यह योजना शुरू की गई, जिसमें बस यात्रियों के अलावा अन्य लोगों को भी 25 रुपए में खाना परोसा जाता है। योजना तो सरकार ने अच्छी चलाई, लेकिन इसमें खामियां बहुत देखने को मिल रही है, जिस कारण ये योजना सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। देखने में आया है कि जगह के अभाव के चलते सोलन बस अड्डे पर खुले में ही कुर्सियां लगाकर खाना परोसा जा रहा है। वाहनों से उड़ने वाली धूल मिट्टी खाने की थालियों में पड़ती है। टेंट का एक पर्दा लगाकर रसोई घर बनाया गया है। खाना पकाने के साथ ही गंदगी भी खाने में जाकर मिलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लोग सस्ते खाने की बजाय बस अड्डे पर महंगा खाने में ज्यादा खुश हैं। खुले में बैठकर धूल मिट्टी के बीच बीमारियों से तो बचाव अधिक जरूरी है। इस बात पर बोलते हुए राजीव थाली योजना चलाने वाले के बेटे वाशिद ने बताया कि दिन भर में कुल 15 या 16 थालियां ही वह बेच पाते हैं। सस्ती थाली होने के बावजूद काम कम होने की वजह बताते हुए उनके पास रसोई घर के लिए और लोगों के बैठने का उचित स्थान न होना मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आवश्यक स्थान मुहैया करवाया जाएगा। यहाँ पे राजीव थाली योजना जो है, इसमें राजीव थाली योजना में 15-16 थाली लग जाती हैं और ज़्यादा इसलिए लग पाती क्योंकि यहाँ बसेस वगैरह आगे खड़ी हो जाती, जिस कारण दुकान दिखती नहीं है हमारी इतनी, और किचन नहीं है यहाँ पर, जिस कारण मतलब कि लोग खाना नहीं खा पाते खुला खाना, और यहाँ खुले किचन की वजह से खाना खराब भी हो जाता है। इसमें काम करके हमारे पापा और मैं काम करते हैं, इसमें घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता, दुकान का ही बस खर्चा निकल पाता है। अब देखना होगा कि क्या इस योजना को चलाने के लिए सरकार संजीदा होती है या इस योजना को यूं ही बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला विकेट टीम की विकेट कीपर सुषमा वर्मा की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में विकेट कीपर सुषमा वर्मा ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रिमेंबर कैचेस विन मैचेस। प्रधानमंत्री ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान ट्विटर पर ट्वीट कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली हिमाचली खिलाड़ी सुषमा के माता पिता, रिश्तेदार और पूरा गांव जीत की दुआएं मांग रहा है। शिमला के सुन्नी तहसील के एक छोटे से गांव गडेरी की रहने वाली सुषमा ने हौसलों की उड़ान से ये कामयाबी हासिल की है।
इस बीच हिमाचल के क्रिकेटर जो कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर व बल्लेबाज भी है, उनकी भी प्रशंसा की। रविवार को भारत की महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड व वेल्स में आयोजित हुए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इस प्रदर्शन के बीच हिमाचल की सुषमा वर्मा ने भी अपने प्रदर्शन से एक अलग पहचान बनाई है। पिछली 2 जुलाई को वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में सुषमा ने महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए पाक के खिलाफ 33 रनों की पारी खेली। उन्होंने 35 गेंदों में 33 रन बनाए। सुषमा ने वर्ष 2009 से 2014 तक धर्मशाला स्थित HPCA क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। इसके अलावा कुछ समय के लिए उसने शिमला स्थित लाल पानी क्रिकेट अकादमी में भी प्रैक्टिस की है। सुषमा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के अलावा कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिमाचल की महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वर्ष 2015 में भारत व न्यूजीलैंड की 1 दिवसीय व T20 मुकाबलों की सीरीज के लिए सुषमा का चयन हुआ था। इससे पूर्व वर्ष 2014 में मैसूर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट मैच के लिए सुषमा भारतीय महिला टीम में चयनित हुई थी। इससे पहले सुषमा वर्मा का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए भी हुआ था। सुषमा सत्र 2013-14 के दौरान श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम में इंडिया ए की टीम की ओर से भी खेली थी। इसके अलावा वह चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया रेड की ओर से खेली थी। महिला इंटर जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की उप कप्तान भी रह चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश की सीनियर महिला टीम का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए नगर निगम संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा सोलन में कुछ दिनों से नगर निगम बनाने के लिए जन जागरण व हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी विषय को लेकर आज नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत की अध्यक्षता में सभी सदस्यों द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल को ज्ञापन सौंपा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने बताया कि नगर निगम संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज उनसे मिला। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो कैबिनेट में प्रमुखता से उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द सोलन को नगर निगम बनाया जा सके। तो पहले हमारे ऐसे था कि भी हमारी पॉपुलेशन पूरी नहीं हो रही, 50,000 का थोड़े दिन तक वो भी रहा। जो डेवलप हो चुके हैं एरिया, जो कि अर्बन लाइन पे हो गए डेवलप, हम उन्हीं को लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये पैटर्न पहले भी सोचा जा चुका है। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा से पूरे बात कर चुका हूँ और जो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीषा नंदा जी कर रही है इस काम को, उनसे भी बात हो चुकी है। पेपर्स आर रेडी, जस्ट वी हैव टू ओनली पुट अप ए फ्यू अदर एडिशनल पॉइंट और इस आने वाली कैबिनेट में फैसला ले लिया जाएगा और सरकार इसके पक्ष में। ये फुल फ्लेज्ड निगम बनेगा तो इसकी फंडिंग भी बढ़ जाएगी और इसके लिए जो यहाँ की मैं समझता हूँ जो हमारी योजनाओं का आकार वो भी बढ़ जाएगा और हम बढ़ती आबादी को इस चुनौती को अच्छी तरीके से सामना भी कर पाएंगे। पार्किंग विल बी बेटर, पार्क्स विल बी बेटर, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन विल बी बेटर। सभी ने मंत्री से सोलन को नगर निगम बनाने के मुद्दे को कैबिनेट में जल्द उठाने की भी मांग की ताकि नगर निगम बनने से शहर में विकास कार्य में तेजी आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीएम के खिलाफ बगावत पर उतरे 6 विधायक। गुड़िया मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से आहत। मुख्यमंत्री पद से हटाने की गई मांग। पीएम ने दोगली नीति से ठगी देश की जनता। आरोप लगाया हिमाचल महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्षा सुशीला नेगी ने। सरकार से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की उठाई मांग। मोहित चावला ने संभाला एसपी सोलन का कार्यभार। कई मुद्दों पर कड़े कदम उठाने की बात पर दिया बल। और मंडी में चाय विक्रेता ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट पर लगाए आरोप। कहा मनचाहे स्थान से काम न करवाने पर रोक दिया लाइसेंस।